प्रेम से बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय। पूजनीय श्री साहब जी, अर्चनी वंदनी संत समाज, इस सभा में विराजमान सम्माननीय सत्संग प्रेमी सज्जनों, माताओं, परम पूज्य गुरुदेव जी कहा करते थे, जब वे कबीर पंथ में आए तो कई लोगों ने व्यंग में कहा, अरे कहा कि अब तो अभिलाष जो है कबीरपंथी हो गया है, अब ब्रह्मा विष्णु महेश शिव गणेश इन सब से वो क्या है कि विरक्त हो गया है। तो गुरुदेव ने इस बात के उत्तर में कहा कि देखिए, कबीर पंथ में अर्थात कबीर को जानने के बाद मुझे लगा कि दुनिया के जितने भी महापुरुष हैं मेरे अपने हैं। पहले कबीर को नहीं जाना था, तब मुझे लगता था कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश है, रामकृष्ण, बस इतना ही है मेरे, बहुत छोटा दायरा था। लेकिन जब कबीर को मैं समझा तब मैं पाया कि संसार के जितने भी महापुरुष हैं मेरे अपने हैं। ये क्या है? व्यापक दृष्टि। जब किसी एक मत पंथ में आदमी रहता है ना, तो बस वहीं तक उसकी दौड़ रहती है। कहते कि मियाँ की दौड़ कहाँ तक? मस्जिद तक, वो मंदिर तक नहीं आ पाता है। लेकिन गुरुदेव ने कहा, जब से मैंने कबीर को पाया है तब से संसार के सारे महापुरुष मेरे अपने हो गए हैं। इससे बड़ी चीज़ और क्या हो सकती है मेरे लिए? तो ये कहना चाहिए, बहुत बड़ी धरोहर है कि कबीर को हम समझ जाएं। नहीं तो आदमी केवल एक मत पंथ संप्रदाय में वहीं घूम घूम कर रहता है, बगल वाले को समझने की कोशिश नहीं करता है। तो जीवन में ये बड़ा काम पूज्य गुरुदेव ने अपने लिए किया और समाज के लिए किया। अन्यथा हम भी कहाँ ये सब समझते, नहीं समझते। लेकिन पूज्य गुरुदेव ने कहा कि भाई सभी शरीरों में वही आत्मा विद्यमान है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, कोई भी हो। इसलिए आदमी आदमी है। हिंदू मुसलमान तो हम बाद में बनते हैं, आदमी सबसे पहले आदमी है। इसलिए सदगुरु कबीर को पाकर गुरुदेव ने कहा कि मुझे ये दृष्टि मिली कि मुझे हिंदू मुसलमान ये दृष्टि नहीं मिली, ये रद्द हो गई। कौन सी दृष्टि मिली? कि हर आदमी एक आदमी है और आदमी का कर्तव्य होता है आदमी से प्रेम करे, आदमियत का जीवन उसके साथ जिए। देखिए, ईश्वर परमात्मा खुदा गाड को समझना और उसकी भक्ति करना बहुत आसान काम है। लेकिन एक आदमी को ये समझ लेना, बिना जाति पूछे, बिना संप्रदाय पूछे, बिना वर्ण पूछे कि भाई ये मेरे जाति का है, ये समझ आना बहुत कठिन है। क्योंकि अनादिकाल से हमारे मन में वही जातिवाद, ये भावना घुसी हुई है।
लेकिन इस भावना को मिटाने के लिए सदगुरु के कबीर साहब के विचार जो है पर्याप्त मात्रा में काम आते हैं। तो ये हमारे लिए कहना चाहिए उत्तम अवसर है कि हम इस बात को अपने मन से कम अपने जीवन के लिए हटा दें कि मैं एक मनुष्य हूँ, बस खत्म। न मैं ब्राह्मण, न मैं ब्राह्मण हूँ, न क्षत्रिय हूँ, न वैश्य हूँ, न शूद्र हूँ, बस एक मनुष्य हूँ। जब आदमी इतना समझ लेता है कि मैं एक मनुष्य हूँ, आज सामने वाला भी एक मनुष्य है, बगल वाला भी एक मनुष्य है, मेरे पीछे जो बैठा है वो भी मनुष्य है, तो कहना चाहिए जीवन में हमने बड़ी बात सीख ली। अन्यथा मतपंथ संप्रदाय के चक्कर में आकर आदमी सवारे का वो राधा स्वामी वाला है, वो कबीरपंथी है, हाँ वो मुसलमान है, वो हिंदू है, वो राम कबीर वाला है, वो सीताराम वाला है, कोई कहा कि राधे राधे वाले हैं। ये क्या है? ये बांट देता है। लेकिन सीधा समझ लीजिए कि जैसे आप हैं मनुष्य वैसे मनुष्य हूँ, तो यहाँ पर बंटने की कोई बात नहीं है और हम सभी जगह जा सकते हैं ऐसी भावना लेकर, क्योंकि सब हमारे अपने बंधु हैं। तो ये भाव पूज्य गुरुदेव जी कहते थे कि मैंने कबीर को पाया, मैंने बड़ी चीज़ को पाया, और उसको प्राप्त करने के बाद आज मुझे लगा कि मैं संसार के सारे महापुरुषों को जो मेरे अपने हैं, जो छूट गए थे, उनको भी मैंने पा लिया। अब ऐसी विचारधारा हमको किसी संत से, किसी व्यक्ति से मिल जाए और इसी विचारधारा में पूरे संसार के लोग सुखी और संतुष्ट रहेंगे, ये मान के भी चलिए। अब ये विचारधारा हमारे अंदर प्रवाहित हो रही है तो कम से कम हमारा जीवन तो सुखी है ना। हम अपने जीवन को बढ़िया से बना सकते हैं, बना रहे हैं कि भाई ये मनुष्य हूँ एक मैं। अंततः आदमी ये समझेगा क्या कि आदमी के जीवन में देखें, स्त्री या पुरुष दोनों मोही तत्व विद्यमान है। शरीर को देखेंगे तो भी मिट्टी, पानी, आग, हवा है, और आत्मिक दृष्टि से देखेंगे तो वो भी सजाती है। क्या भेद है? कोई भेद नहीं है। तो जैसे कई लोग हैं, कई संप्रदाय हैं, जिसमें जैनियों के लिए कहा जाता है, जैनी में और दिगंबर हैं, उनमें होता है ये जो स्त्रियां हैं इनका कल्याण तब होगा जब ये किसी जन्म में पुरुषार्थ करते करते ये पुरुष के शरीर को प्राप्त होंगी, तब इनका कल्याण होगा, नहीं तो नहीं होगा। एक विचारधारा ये है। जैनी में ही श्वेतांबर हैं, वो कहते हैं स्त्रियों का भी कल्याण होगा। स्त्रियों को भूख लगती है तो वो भी भोजन ग्रहण करती हैं, नींद लगती है तो सो जाती हैं। तो नींद तो स्त्रियों को भी आती है, भूख उनको भी लगती है। पुरुषों को भी नींद आती है, उनको भी भूख लगती है। अंतर कहाँ है? तो सुख दुख स्त्री को भी अनुभव होता है, सुख दुख पुरुष को भी अनुभव होता है। तो दोनों जो हैं यहाँ पर एक समान है। तो उनकी परंपरा में ये है कि दोनों का कल्याण है। जो अपना कल्याण करना चाहे उसका अपना कल्याण होता है। तो मैं कह रहा हूँ कि सद्गुरु कबीर को प्राप्त करके हम समझ सके हैं कि संसार के जितने भी महापुरुष हैं मेरे अपने हैं और हम मनुष्य हैं। न हम हिंदू हैं, न मुसलमान हैं, न ब्राह्मण हैं, न क्षत्रिय हैं, न वैश्य हैं, न शूद्र हैं।
एकमात्र हम मनुष्य हैं। सदगुरु कबीर का यही संदेश है। इसलिए एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से मिलता है तो कभी उससे न पूछो कि भाई आप किस जाति के हो। बस देखकर, जाति देखकर पहचानी जाती है। जैसे कुत्ते हैं, घोड़े हैं, गधे हैं और मनुष्य हैं, तो कुत्तों को देखकर हम समझ जाएंगे कि कुत्ते जाति का है, घोड़ों को देखकर समझ जाएंगे कि घोड़े जाति के हैं, गधों को देखकर समझ जाएंगे कि गधों जाति के। लेकिन मनुष्य को देखकर आदमी वो भ्रम में रहता है कि किस जाति का है। देखिए कैसा आश्चर्य है, सामने दिख रहा है जैसा मैं हूं वैसा वो भी है, मेरे जैसा ही तो है ना। तो मनुष्य जो है अपनी जाति है उसको समझ नहीं पाता, घोड़े और गधे की जाति को आराम से समझ लेता है। इसलिए हर मनुष्य की जाति केवल एक है और वो है मनुष्य।